इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले, मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार। हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह है। कागज सभी ने देखा होगा, पेपर, जैसे ये पेपर है, इसमें तो कुछ लिखा है, पर हमारा जीवन कोरे कागज की तरह है। इस कागज पेपर पर हम चाहें तो एक सुंदर रूप भी हम दे सकते हैं अपने जीवन का, और चाहें तो उस कोरे कागज पर हम धब्बा धब्बा करके बिगाड़ भी सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, KG1, KG2, KG3, KG4, KG5 तक जाते हैं, तो उन्हें ड्राइंग बुक मिलती है। वो पेन से क्या करते हैं, पूरे अच्छे सुंदर पेपर को बिगाड़ देते हैं। आप लोग तो बड़े हो गए ना, आपको यदि पेपर दिया जाए तो उस पेपर को आप सुंदरता प्रदान करेंगे कि सुंदरता को बिगाड़ेंगे? बोलो। आप रहने वाले कहाँ के हैं? उदयपुर। उदयपुर जो प्रकृति की गोद में पल रहा है, चारों तरफ से पर्वत श्रृंखला प्रकृति से प्रदत्त है, जहां पर देश विदेश से लोग सुंदरता को देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। और जन साधारण तो ठीक है, साधु संत भी यहां पर चातुर्मास प्रकृति की गोद में करने के लिए आते हैं। हर वर्ष आपके नगर में 2-5 चातुर्मास तो होते ही होते हैं। पिछले वर्ष 2025 में भी चातुर्मास हुए थे। इस वर्ष भी चातुर्मास कराने का मानस आप लोगों का बना है। इस वर्ष भी आप लोग आनंद लेंगे। मैं कह रहा था, हमारा जीवन कोरे कागज की तरह है। इस पर हम सुंदर चित्र भी बना सकते हैं, और चाहें तो पूरे कागज को धब्बे से भर करके उसको बिगाड़ भी सकते हैं। पर संत कहते हैं, तुम्हारे ऊपर निर्भर है कोरे कागज पर हम क्या अंकित कर सकते हैं। कोरे कागज की तरह हमारा जीवन तो है। इस जीवन को हम सही दिशा दे करके हम अपने गंतव्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, और चाहे तो कुसंस्कारों में फंस करके अपनी दिशा को बर्बाद भी कर सकते हैं। जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, जीवन को दिशा बिगाड़ भी सकते हैं। ये अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। साधु संगति में लोग आते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, और जो बुरी संगति में फंस जाते हैं उनका जीवन एक दिन बर्बाद हो जाता है। ये संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। संत कहते हैं, हमें अपने जीवन को यदि आगे दिशा देना है, बढ़ाना है, तो सुसंस्कारों की संगति करें तो तुम्हारे जीवन में प्रगति होगी। आप लोग प्रगति करना चाहते हैं? बोलो, चाहते हैं ना? महाराज, प्रगति तो हम लोगों ने बहुत कर ली है। गांव से शहर में आए, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में पढ़े, छोटी जगह से बड़ी जगह पर आए, छोटे घर से बड़े घर पर आए। कल एक सज्जन मेरे लिए शाम को यहाँ पर मिले। महाराज श्री, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, क्या करते हो? महाराज जी, बिजनेस तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। करते तो होंगे कोई? बोले हमारा गांव में है, उत्तर प्रदेश में। उनने गांव बताया था, सिकुआबाद।
सिकोहाबाद के रहने वाले। फिर हमने कही यहां पर कर क्या रहे हो? बोले महाराज श्री रहने के लिए कोठी बना रहे। क्या बोले? रहने के लिए कोठी बना रहा है, शौक है मेरा, मुझे कोठी बना उसमें रहना है। तो चाहे तो व्यक्ति अपने जीवन को एक सुंदर रूप भी दे सकता है और चाहे तो सुंदर रूप को बिगाड़ भी सकता है। कुम्भकार मिट्टी से चिलम बना रहा था। कुम्भकार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसका योग और उपयोग बदला। बाजू में बैठी कुमारन ने पूछा कि स्वामी, अभी आप चिलम बना रहे थे, ये मंगल कलश कैसे बन गया? तो कुम्भकार कहता है बस यूं ही मेरा योग और उपयोग बदला तो चिलम से मंगल कलश बनने लगा। बात कुम्भकार की चल रही थी। कुम्भकार का योग उपयोग बदला तो चिलम से मंगल कलश बन गया। आपके पास कलश है ना, ला करके देना। कुम्भकार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसका योग और उपयोग बदला तो क्या बन गया? मंगल कलश। ये कलश दिख रहा ना आप लोगों को? किस चीज का है? ये धातु का है, मेटल है, धातु है। पर मैं बात मिट्टी की कर रहा हूं। मिट्टी के अंदर अनेक संभावनाएं छिपी रहती हैं। ऐसे ही संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर अनेक संभावनाएं छिपी रहती है। जब छोटा सा बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाता है और पूरी पढ़ाई करने के पहले उसके मन मस्तिष्क में एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे सर्विस करना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना। ये संभावनाएं हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती हैं। बस हमें उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है, सही मोटिवेट करने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को सही दिशा निर्देश मिल जाए तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। जैसे कुम्भकार के पास योग उपयोग सलामत रहता है, वह मिट्टी से मंगल कलश भी बना लेता है और मिट्टी से चाहे तो चिलम भी बना लेता है, मिट्टी से चाहे तो सकोरा भी बना लेता है और मिट्टी से चाहे तो तवा बना लेता है और मिट्टी से चाहे तो दीपक भी बना लेता है। जैसे अनेक संभावनाएं मिट्टी के अंदर छिपी रहती हैं, ऐसे ही अनेक संभावनाएं व्यक्ति के अंदर छिपी रहती हैं। बस हमारा आचार्य कहते हैं योग उपयोग व्यवस्थित रहे तो जीवन का कल्याण सुनिश्चित है। तो कुमारन ने पूछा कि तुम्हारा योग उपयोग क्या बदला? तो बात पूरी ही नहीं हुई। मिट्टी के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा योग उपयोग क्या बदला? मेरा तो संसार बदल गया। कहा मिट्टी से चिलम बनने जा रही थी, चिलम बनती थी तो चिलम का काम क्या है? जलना और लोगों को जलाना, जलना और लोगों को जलाना, ये चिलम का काम है। संत कहते हैं चिलम नहीं मंगल कलश का रूप लो। हर व्यक्ति आज की परिस्थितियों में चिलम की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, स्वयं जल रहा है और संपर्क में आने वाले लोगों को भी जलाने का प्रयास करता है। हम रोज मेरी भावना में पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं, लेकिन पढ़ तो लेते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, पर खुद सुनने का प्रयास अभ्यास करोगे तो कभी किसी की प्रगति को देख करके, प्रोग्रेस को देख करके ईर्षा का भाव मन में आएगा ही नहीं। तो मंगल कलश बनो चिलम नहीं, तो हमारा जीवन
कोरे कागज की तरह है। इस कागज पर चाहें तो सुंदर भगवान की आकृति भी उकेरी जा सकती है, डिजाइन भी दी जा सकती है, भगवान का रूप भी दिया जा सकता है, और चाहें तो शैतान का रूप भी हम अंकित कर सकते हैं। बचपन में एक बच्चे का चित्र इतना प्रसिद्ध हो गया, बचपन में एक चित्रकार ने चित्र बनाया, वह चित्र भगवान की तरह पूजा गया, और वही बच्चा जब कुसंगति में पड़ा, जैसे जैसे बड़ा हुआ, गलत संगति के कारण चोरी चपाटी करने लगा, गलत संगति में पड़ कर के गलत चीज़ों में फंस गया, और एक दिन वह जाकर के जेल में गया। जेल में जाकर के देख कर के, जैसे आपके यहाँ तस्वीर लगी हुई है ना, बचपन के चित्र की तस्वीर उस जेल में लगी हुई थी, और जेल में जाकर के देखता है कि ये मेरी बचपन की तस्वीर है, जो भगवान की तरह मेरा रूप पूजे जाने लगा था, आज मेरी क्या हालत हो रही है, गलत संगति में फंस कर के आज मैं जेल में डला हुआ हूँ, जेल की सीखियों की हवा खा रहा हूं, सड़ रहा हूं, जीवन हमारा बदहवास हो गया है, अब मैं अपने जीवन को कैसे जिए। हर व्यक्ति का जीवन तो कोरे कागज की तरह होता है, बचपन में किसी तरह का संशय नहीं होता है, अज्ञानता जरूर होती है, लेकिन उसका जीवन कोरे कागज की तरह होता है। संत कहते हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे चाहें तो मंगल कलश का रूप भी दे सकते हैं, और यदि चाहें तो शराब का कुल्हड़ भी बना सकते हैं। शराब का कुल्हड़ निंदनीय पदार्थ को धारण करने की क्षमता को प्राप्त करता है, मंगल कलश पानी को धारण करने की क्षमता करता है। आपने इस मंगल कलश से भगवान का अभिषेक किया, और चाहे तो इसी धातु से बना करके पायल भी बना सकते थे, गले का हार भी बना सकते थे, कमर की करधौनी बना सकते थे। ये चांदी है, चांदी में भी अनेक संभावनाएं छिपी हुई रहती हैं, सोने में भी अनेक संभावनाएं छिपी रहती हैं। जैसा इसका उपयोग व्यक्ति करना चाहे वैसा कर सकता है। आचार्य कहते हैं शराब का कुल्हड़ नहीं, मंगल कलश बने। जीवन के साथ दोनों संभावनाएं छिपी रहती हैं, जीवन को हम ऊपर उठा भी सकते हैं, और चाहे तो जीवन को पतन भी करा सकते हैं। जीवन हमारे हाथ में है, अब महत्वपूर्ण है हम अपने जीवन का उपयोग कैसे करें। आप लोग भी अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई बिजनेस करके उपयोग कर रहा है, कोई व्यापार करके उपयोग कर रहा है, कोई सर्विस करके उपयोग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन करके उपयोग कर रहा है, कोई अपनी संपत्ति का मानव सेवा के कल्याण में लगा करके जीवन का उपयोग कर रहा है, अपनी संपत्ति का उपयोग कर रहा है, और कोई अपनी संपत्ति को विषय बुराइयों में लगा करके बर्बाद भी कर देता है। करते कि नहीं करते? एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं। एक जौहरी का लड़का, जौहरी समझते ना, हीरा जवाहरात का व्यापार जो करते हैं, एक जौहरी का लड़का, उसके पिताजी उसे बार बार समझा रहे हैं कि देख बेटा, तू व्यापार करना सीख ले, जौहरी की पहचान करना सीख ले, नहीं तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और जो तुम्हारे लिए कमाया हुआ मिलेगा तू बर्बाद कर देगा। समय बीतता गया, लेकिन बेटे ने पिताजी की बात नहीं सुनी, कभी दुकान पर नहीं बैठा। पिताजी का आज समय में निधन हो जाता है। बेटे को व्यापार के बारे में, उन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जितना पैसा था उसने धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। एक समय ऐसा आया कि सुबह खाने को है तो शाम को नहीं, और शाम को यदि व्यवस्था है तो सुबह की नहीं। अपने जिंदगी से तंग आकर के, परेशान होकर के अपने पिताजी के मित्र के पास गया। मित्र भी जौहरी था, और कहा, अंकल जी, चाचा जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ,
मेरी जिंदगी बदहवास सी हो गई है। आज मेरे पास खाने तक को व्यवस्था नहीं है, मैं दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके लिए चाचा बोलता था, कहता बेटा तू क्या बात कर रहा है, तू आज भी करोड़पति है। अरे चाचा तू आप क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मेरे पास तो खाने को भी नहीं है। देख तुम्हारे हाथ में ताबीज बंधी हुई है ना, देख तुम्हारे हाथ में ताबीज बंधी हुई है। हाँ चाचा जी ताबीज तो बंधी है, पर ये बताओ कब से बंधी है? जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे हाथ में ताबीज बंधी हुई है। खोलो इसको, खोलो इसको। तो चांदी की परत, तांबे की परत थी, बोले इसको भी खोलो। चांदी की परत निकली, बोले इसको भी खोलो। सोने की परत निकली, उसके अंदर एक पेपर में लपड़ा हुआ इतना बड़ा हीरे का नंग रखा हुआ था। देख बेटा मैंने कहा था आज भी तू करोड़पति है। बंधुओं कोई संपत्ति को पाकर के बर्बाद कर देता है और कोई संपत्ति को पाकर के अच्छे कार्यों में लगा देता है, जिंदगी को अमर अजर बना लेता है। यदि हम अपने जीवन को ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो अपने आप को संभालने की जरूरत है। आप आज नहीं संभालोगे और कल तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो हाथ में कचड़ा लगने वाला है, कुछ साथ लगने वाला नहीं है। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, नाई की दुकान पर गए। नाई की दुकान पर गए, बोले मेरी हजामत कर दो मैं तुझे कुछ दूंगा। नाई की दुकान पर जाकर के नाई से बोलते हैं मेरी हजामत करो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। नाई ने सोचा कुछ मिलने वाला है, कुछ अच्छा मिलेगा, इनाम अच्छी मिलेगी। हजामत करने के बाद नाई कहता है, कहता क्या? सेठ जी ने अपनी जेब से निकाल करके 10 की नोट दी। बोले नहीं चाहिए मेरे को, कुछ दो जो आपने कहा था। ठीक है, 10 के बाद 20 की नोट दी। नहीं मुझे 20 रुपए नहीं चाहिए, आपने बोला था ना कि मैं कुछ दूंगा। सेठ जी 10 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक पहुंच गए। कुछ के चक्कर में उसने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए, नहीं मुझे कुछ चाहिए, रुपए नहीं चाहिए। सेठ जी ने बनिया बुद्धि लगाई, गर्मी का समय था, हजामत तो बन गई। बोले ठीक है मैं तुझे कुछ दूंगा, एक काम करो मुझे पानी ला कर के दो, जोर से प्यास लग रही है। देखो तुम्हारी सुराही वहाँ रखी है, वो टंगी हुई है, उसमें ठंडा पानी होगा, मुझे एक गिलास पानी ला कर के दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बात सुन रहे हो ना? समझने की है। कुछ के चक्कर में सब कुछ चला जाता है। गया वो नाई पानी लेने के लिए, गिलास उठाया, सुराही को उठाया, देखा सुराही में कुछ कचड़ा तो नहीं है, देखा तो उसमें कचड़ा पड़ा हुआ था। झांक करके ऐसा देखने लगा। सेठ जी ने नजर डाली, क्या कर रहा है तू? बोले सेठ साहब इसमें कुछ है, सेठ साहब इसमें कुछ है। सेठ जी कहते हैं ठीक है, इसमें जो कुछ है वो कुछ तू रख ले, पानी छान करके मुझे ला करके दे दे और कुछ तू रख ले। नाई को बात समझ में आ गई, कुछ के चक्कर में मुझे कुछ कचड़ा लगा है, यदि मैं सेठ जी की बात मान लेता तो 50-25 रुपए मेरे को मिल जाते। और सेठ जी ने पानी पिया और लंबी चले गए। बंधु ऐसे ही हमारा जीवन है। व्यक्ति कुछ कुछ पाने के लिए सारा जीवन समाप्त कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री महेश साहू, गरिमा साहू, पूजा साहू, संजीव सेडाना, पुत्री अनिका सेडाना, आरती साहू, पुत्री अनायका साहू, रोली साहू, पुनीत अग्रवाल, दीपमाला साहू एवं समस्त साहू परिवार कुरवाई वाले, मातेश्वरी श्रीमती सुशीला जी, पुत्र श्री शैलेंद्र, रेखा जी, संदीप, उषा, सम्यक सचिन, सुधांशु, समस्त सांगानेरिया परिवार।